अक्सर मतलब दोपहर में तो ख़ास तौर पर जब आपने बहुत खा लिया या नाश्ता नहीं किया, अपना ब्रंच आप मिक्स करके कुछ इस तरह से खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो आप सोते ही सोते हैं। अभी सोकर उठे हैं, खाया और फिर सो गए, ये क्या वजह होती है, क्यों इतनी सुस्ती होती है खाने के बाद? बिल्कुल माहम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बिल्कुल आपने ऐसा फूड कोमा का जिक्र किया कि खाया और फिर सो गए और फिर उठे, खाया, फिर नींद की कैफियत। तो बिल्कुल इसको फूड कोमा तो कहा जाता है, लेकिन हमारी मेडिकल ज़ुबान में इसको पोस्ट मील ड्राउजीनेस कहा जाता है। यानी कि आप जब बहुत भारी खाना या बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो एक आपकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस, कुछ अमल होते हैं, जैसे एक तो ये कि आपके कुछ स्लीप हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से नींद आने लग जाती है। दूसरा ये कि जितना हैवी और जितना ज़्यादा खाना खाएंगे तो दैट मीन्स कि आपके गट के ऊपर उतना प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसको हजम करने के लिए। तो ब्लड का फ्लो जो है वो भी आपके गट की तरफ ज़्यादा होगा और दिमाग थोड़ी देर के लिए आपका सुस्ती वो उसका शिकार हो जाता है। तो ये कुछ साइंटिफिक वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि गनूदगी हो रही है, सुस्ती हो रही है। अब अगर कभी कभार ये कैफियत होती है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको हर खाने के बाद ही ऐसा महसूस हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो है कि हम लोग अगर बहुत खा रहे होते हैं तो उसके बाद सुस्ती होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर खाली पेट है तो भी अगर हमने मतलब दोपहर में जाकर ब्रेकफास्ट नहीं किया, दोपहर में जाके खाया, तो भी इस तरह की कैफियत हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, ये जो चीज़ होती है फूड कोमा या सुस्ती कह लें, एक तो ये कि डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों में डेफिशिएंसीज, जैसा ख़वातीन में अक्सर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया होता है। तो दैट मीन्स के क्योंकि आयरन आपकी ब्लड बनाने के लिए ज़रूरी है आप, और उससे आपको ऑक्सीजन भी मिलती है, तो जितनी उसकी कमी होगी तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, थकावट का शिकार आप रहेंगे। इसके अलावा ये कि और आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है, अगर आपकी नींद सही तरह से पूरी नहीं होती, आप प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपकी बॉडी जो है ना वो हर वक्त स्ट्रेस में उसका शिकार रहती है। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आपका स्लो डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से ये सुस्ती की कैफियत रहती है। तो फिर ये क्या होता है कि हम रात में जब खाते तो हम जागते रहते हैं ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत खा लें रात में सो जाएं? वो हमारी क्योंकि ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है वो हमने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लिया है। पूरा दिन कुछ नहीं खाना, रात को ही एक बड़ा प्रॉपर मील जो है वो लेना है, और फिर जाहिर है आपकी अगर नींद भी डिस्टर्ब है, आप दिन में सो रहे हैं और रात को जाग रहे हैं और रात को ही खाना आप खा रहे हैं, तो वो ये तो डिपेंड करता है कि आप अपनी रूटीन को किस तरह लेके चल रहे हैं। सही। अच्छा, हम अगर अपनी डाइट में देखें, प्रोटीन हो गए या फिर फिटनेस के लिए कोई भी अज्जा जो आप समझती हो कि ये खाना चाहिए, इसका इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो सुस्ती नहीं होती? ये बड़ा ज़रूरी आपने सवाल किया है और ये हमें अवेयरनेस देने की बड़ी ज़रूरत है। अब मेन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं। हम फूड कोमा की बात करें तो उसके हवाले से ही मैं यहाँ बताती चलूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जब आप खाते हैं रोटी, चावल वगैरह, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनती है। अब उस ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। तो जब आप जितनी ज़्यादा ये कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, वो ग्लूकोज को बैलेंस करने की कोशिश करेगी और एकदम से आपकी फिर शुगर, पहले शुगर स्पाइक हुई और फिर इंसुलिन की वजह से शुगर डाउन हो जाएगी। तो ये वजह है कि जब आप बहुत कार्ब्स वाली डाइट लेते हैं, बहुत रोटी, चावल, पास्ता, सीरियल्स, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, तो आपकी शुगर फिर एकदम से लो होती है। इसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ें, फैट्स जो है, वो भी डाइजेस्ट होने के लिए आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, तो उसमें भी उसके बाद भी फिर आपकी ये फूड कोमा वाली कैफियत होती है। तो सबसे बेहतरीन डाइट वही होगी जिसमें प्रोटीन, चिकन, एग्स, उसका इस्तेमाल हो, और साथ में फाइबर, फल और सब्जियां, क्योंकि वो लाइट भी होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी आपको मिलते हैं जो आपको एनर्जेटिक रखते हैं, और फिर ये इस तरह की सुस्ती भी नहीं होती। अच्छा आमना, ये इन सारी बातों से ये तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि हमारा जो खाना है वो नींद को किस तरह से कंट्रोल कर रहा था, तो मूड को भी कोई कंट्रोल कर रहा होता है कि मतलब आप खाएं, आप बड़े चिड़चिड़े, आप ये खा लें तो आप बेहतर फील करेंगे? बिल्कुल। आपने अक्सर, मैं इसकी एक मिसाल आपको देती हूँ कि जब क्रेविंग्स हो रही होती हैं या बोर हो रहे होते हैं तो दिल करता है कि कुछ मीठा ऑर्डर कर लें या बाहर जाके आइसक्रीम खा लें, और फ़ौरन से फिर मूड अच्छा हो जाता है। और वो एक अलग बात है कि फिर गिल्ट भी होना शुरू हो जाता है कि हमने इतनी कैलोरीज ले ली हैं। लेकिन ये बात साबित करती है कि आपके मूड के ऊपर आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं, एंडोर्फिन्स बेसिकली, वो रिलीज होते हैं जब आपका कोई अच्छा टेस्टी डिलिशियस मील आप खाते हैं और जो आपको सेटिस्फाई करता है, तो फिर वो ये हार्मोन्स का भी इसमें लेकिन मूड को हैप्पी करने के लिए सिर्फ मीठा ही क्यों? मतलब ख़ास तौर पर ना
मीठे की ही क्रेविंग होती है, आप चिड़चिड़े या कुछ भी है ना तो आप आइसक्रीम या कुछ चॉकलेट खा लें तो आप dessert बेहतर खा फील लें, करते बस हैं। वो साइकोलॉजिकल भी है थोड़ा सा, क्योंकि हमने अपनी जो एक खुशी का जो एलिमेंट है ना उसको एसोसिएट किया है मीठे से। कि कोई भी अचीवमेंट छोटी से छोटी है तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, केक मंगवा लो, कुछ मीठा खा लो। तो एक तो ये साइकोलॉजिकल भी है, दूसरा जो मीठा होता है ना उसका टेस्ट जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होता है बाकी निस्बत नमकीन चीज़ों के, और दूसरे तो इसलिए भी टेस्ट बड्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस मीठे को ही देते हैं। मीठे को ही देते हैं। और अगर इन केस जैसे खाना आपने खाया है और आपको सुस्ती हो रही है, ऐसे में मीठा खा लें तो तभी इसी वजह से कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आप कुछ गुड़ खा लें या मीठा खा लें तो बेहतर फील करते हैं। नहीं ये तो सुन्नत भी है कि आप कुछ मीठा लें, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आपने अगर तो बहुत हैवी खाना खाया और उसके बाद सुस्ती हो रही है और फिर आप मीठा भी, कुछ लोग फुल उनको डिज़र्ट चाहिए होती है प्रॉपर एक मील है वो भी, तो वो फिर आप जो है ना अपना मज़ीद काम ख़राब करेंगे। आपने ऑलरेडी हैवी मील लिया और फिर दोबारा से आप मीठा भी ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो अगेन वही बात है कि इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, फिर शुगर डाउन होगी। तो उस तरह से नहीं आपने करना, आप हेल्दी मीठा लें और पोर्शन कंट्रोल करके, जैसे आप 1 से 2 खजूरें ले लें, कोई एक आधा फल ले लें, हेल्दी मीठा और अच्छी मिकदार में। अच्छा, किस एज में ये जो फूड कोमा वाला फैक्टर है ये बढ़ जाता है? क्योंकि हम बच्चों में देखते हैं बच्चे तो सारा दिन खाते हैं और फिर सारा दिन एक्टिव भी रहती है। बिल्कुल, इसका एज से ज़्यादा ताल्लुक जो है ना वो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ है। मतलब अगर आप एज के साथ साथ अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, वर्जिश जो है वो आप रेगुलर करें, वॉक एक्सरसाइज रेगुलरली करें, तो फिर ये फूड कोमा जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब चाहे वो कोई 60-70 साल का अफराद हैं या फिर कोई यंग बंदा है या बच्चे हैं, अगर फिजिकल एक्टिविटी आपने अक्सर देखा होगा जो ऑफिस में भी लोग होते हैं वो लंच करते हैं और उसके बाद उनको बहुत नींद आ रही होती है और फिर चाय या कॉफ़ी जो है वो ज़रूरी हो जाती है। तो उसकी यही वजह कि पूरा दिन बैठे रहना, ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर फूड कोमा ज़्यादा महसूस होने लगता है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। सही। अच्छा, कहा जाता है कि दोपहर में कलूला थोड़ा सा, मतलब आप सो लें, आप कोई नैप ले लें, पावर नैप ले लें, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है आपने खाया भी बहुत ज़्यादा होता है, खाने के बाद वो सुस्ती भी हो रही होती है, वो किस तरह की नींद होती है? कोई हेल्दी स्लीप है या फिर ये ख़तरनाक है? हम फिर उसको रोकने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो ये डेंजरस है या फिर थोड़ा सेफ है? बिल्कुल, कैलूला का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपको करना चाहिए, अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। लेकिन उसमें ये कि ये नहीं कि आपने बहुत टिका के खाया है, हैवी खाया है और अब आपने नींद भी अपनी पूरी करनी है, नींद आ रही है। आपने सबसे पहले तो अपनी डाइट में तवाज़ुन रखनी है, हेल्दी रखनी है। ठीक है। फल और सब्जियों का, सलाद का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। अच्छी डाइट लें, नट्स रोज़ाना की बुनियाद पे खाएं, दूध सोने से पहले उसका इस्तेमाल करें और फिर और खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं है। लेटना नहीं, हाँ, क्योंकि ये ज़्यादा सुस्ती। बिल्कुल, क्योंकि आपके स्टमक में एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिसने खाने को हजम करना होता है। तो अगर फ़ौरन से लेट जाएंगे तो वो फिर ऊपर की तरफ आपके सारे जो एसिड्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और अक्सर लोगों को एसिड रिफ्लक्स, तेज़ाबियत जिसको हम कहते हैं, वो महसूस होती है। तो इसीलिए फ़ौरन से खाना खा के लेटना नहीं, या तो आप कुछ देर बैठे रहें या फिर 10-15 मिनट की हल्की फुल्की वॉक कर लें और उसके बाद फिर अगर आपने कैलूला करना है या जिस तरह से भी वो आप कर सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, हम देखते हैं कि अक्सर हम खाना खाते हैं तो सैलड मिस कर देते हैं, या तो बहुत सैलड पे फोकस होता है या फिर बिल्कुल उस पर फोकस नहीं होता। ये हेल्पफुल होती हैं, मतलब फ्रेश अगर आप वेजिटेबल साथ उसका इंटेक कर रहे हैं तो वो सुस्ती को कम कर सकें? बिल्कुल, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि फाइबर जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है फूड कोमा के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि जितनी चिकनाई वाली और हमारे क्योंकि जो रूटीन के खाने होते हैं हम उसमें ऑयल का, तेल का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो सब्जियां उसको भी इतना भून के बनाते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स सारे मर जाते हैं। तो इस केस में तो सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर जो है ना वो जब आप लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होती है, तो शुगर नॉर्मल रहती है आपकी, और जब शुगर नॉर्मल रहेगी तो ये फूड कोमा और ये सुस्ती, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सलाद का इस्तेमाल करें और 1 कप सलाद आपने अपने मेन मील्स के साथ लेना, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो। अच्छा, हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने ऑफिस जाना है, अब मैं अपना मसला डिस्कस कर लूँ कि सुबह में जैसे अगर नाश्ते का दिल नहीं कर रहा है, अगर इन केस बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके आपने नाश्ता कर लिया, उसके बाद फिर प्रोग्राम में नींद आना शुरू हो जाए और इतना एनर्जेटिक फील ही ना हो पाए, तो इसमें सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप नाश्ते में लेती क्या है? नाश्ते में मुझे होता है कि मैं खजूर खा लूँ, कि जल्दी में है तो एटलीस्ट मेरी मामा जैसे कहते खाली पेट नहीं आपने जाना, तो कुछ ये होता है कि खजूर ले ली या फिर योगर्ट खा लिया, कुछ चिया सीड्स, पुडिंग, ये वो सब चीज़ें खा ली।
तो वो तो मैं इतना हो जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे ना नींद आना शुरू हो जाता। उसमें एक तो ये कि आपको अगेन पूरा 80% तो डाइट है, लेकिन ओवरऑल लाइफस्टाइल भी अपना Lifestyle भी, देखना है कि सही। आपकी नींद के कितने घंटे आप सो रही हैं, नींद आपकी कैसी है, हाइड्रेशन पानी आप कितना पी रही हैं, वर्जिश आप कितनी कर रही हैं, और उसके साथ फिर आपने डाइट देखनी ठीक है। है। अब डाइट में जैसे हम ऑफिस गोइंग लोगों की बात कर लें तो कोशिश ये करें 5 से 6 मील्स आपने दिन में लेने, छोटे छोटे मील्स ओके, ओके, वक्फे ओके, से। ओके। मतलब एक टाइम पे आपने बहुत सारा नहीं खा लेना, बल्कि आपने उसी मील को थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड ठीक, कर लेना ठीक, है। जिस तरह आप कह रही हैं कि सुबह नाश्ता कुछ ना कुछ खाएं। अब सुबह खास तौर पे जो सुबह से लेकर दोपहर तक का टाइम होता है, सबसे ज़्यादा काम उस टाइम पे होता उसी है। टाइम पे तो होता है। उस टाइम पे आपने न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेनी, कैलोरीज वाली डाइट नहीं लेनी। न्यूट्रिएंट्स में जैसे फलों का इस्तेमाल करें। अब जैसे आप नाश्ता करके आई हैं और अगर आपको भूख लग रही है तो आप फिर फ्रूट्स खा सकती हैं, या फिर अपने साथ नट्स रखें, आप नट्स खा सकती हैं। और नाश्ता भी जो है कोशिश करें उसमें अंडे का इस्तेमाल, जिस तरह से प्रोटीन मैंने कहा बहुत ज़रूरी है, तो प्रोटीन रिच नाश्ता जो है वो आपका होना चाहिए। तो अगर इस तरह से वक्फे के साथ आप खाते रहेंगे तो एनर्जी आपकी मेंटेन भी रहेगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आमना आपके वक्त। और वाकई पाकिस्तानी तो ख़ास तौर पर ईट स्लीप रिपीट वाले जोन में रहते हैं।